लखनऊ में आज बीएसपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। इस बैठक में मायावती को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय में दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। देश भर से चुने गए प्रतिनिधि विशेष बैठक में मायावती को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे। तो मायावती को अध्यक्ष चुना जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज लखनऊ में बसपा की अहम बैठक होगी। राष्ट्रीय अधिवेशन है ये बहुजन समाज पार्टी का। आज लखनऊ में ये इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। राजीव सिंह इस पर लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, और क्या जानकारी इस बैठक को लेकर, कितने बजे ये बैठक होगी, क्या महत्वपूर्ण जानकारी? बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जाना है। केंद्रीय कार्यकारिणी की एक अहम बैठक होगी जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती को एक बार फिर बहुजन समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। इस बैठक में केंद्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों के साथ ऑल इंडिया और स्टेट यूनिट के सभी पदाधिकारी बुलाए गए हैं और साथ ही देश भर से चुने गए पदाधिकारी भी अब से कुछ देर बाद बसपा मुख्यालय में जो ये बैठक होगी करीब 12 बजे शुरू होगी, उस बैठक में शामिल होंगे और बसपा सुप्रीमो मायावती को एक बार फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर अपना समर्थन जाहिर करते हुए नजर आएंगे। इस बैठक में इतना ही नहीं, आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी कि किस तरह से, चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा उपचुनाव हो या फिर अन्य राज्यों में, चाहे हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का भी चुनाव है, तो वहां पर किस तरह से पार्टी चुनाव लड़ेगी, किन पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है, इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, उनकी भी जो कद है, उनका कद है वो भी बढ़ाया जा सकता है। अब देखना होगा अब से कुछ देर बाद जब बहुजन समाजवादी पार्टी की ये बैठक होती है तो इसमें क्या क्या फैसले लिए जाएंगे। दरअसल 2003 से बसपा सुप्रीमो मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हर 5 साल पर सितंबर माह में इस कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया जाता है जिसमें प्रदेश के साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारी शामिल होते हैं और एक मत से वो बसपा सुप्रीमो मायावती को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की संस्तुति करते हैं, उनका समर्थन करते हैं और उसी के चलते एक बार फिर बहुजन समाजवादी पार्टी की ये बैठक बुलाई गई है। दरअसल बीते दिनों जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके ये कहा था कि जो विपक्ष है वो ये अफवाह फैला रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती संन्यास लेंगी या राजनीति छोड़ेंगी, लेकिन वो अभी भी एक्टिव रहेंगी और वही उनके नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। आकाश आनंद जब उनकी गैर मौजूदगी में वो कमान संभालते हैं, लेकिन मेन कमान उन्हीं के हाथों में रहेगी। बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। अयोध्या में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने केस दर्ज होने के कुछ ही घंटे में आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया। वो पुलिस टीम पर फायर कर भागने की कोशिश कर रहा था। थाना महाराजगंज के ही एमी आलापुर रोड पर तारापुर गांव के पास यह एनकाउंटर हुआ। बदमाश सलमान ने 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। दिनांक 26/8/2024 को थाना महाराजगंज के ग्राम कुमिया में एक बच्ची के साथ दुराचार की घटना प्रकाश में आई थी, जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभी थोड़ी देर पहले मुखबिर द्वारा सूचना थाना महाराजगंज के सचिव अमरजीत की टीम को प्राप्त हुआ था कि अभियुक्त एमी आलापुर के तारापुर मोड़ के पास से इसके भागने की सूचना है। इस सूचना पे पुलिस टीम के द्वारा जब गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम पे जान मारने की नीयत से लक्ष्य करके फायर किया गया। दौरान पुलिस मुठभेड़ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। और अगली खबर हापुड़ से, जहां पर बंदरों के 2 झुंड सामने आए हैं। बंदरों के बीच जमकर संघर्ष हुआ और बंदरों ने सड़क पर कब्जा जमा लिया। काफी देर तक बड़ी संख्या में बंदर रोड पर कब्जा जमाए रहे, जिसके चलते रोड के दोनों तरफ राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। बंदरों को भगाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। काफी देर तक बंदरों का सड़क पर कब्जा रहा, जिसके चलते लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। वायरल वीडियो धौलाना कस्बे का बताया जा रहा है। प्रयागराज की फास्ट ट्रैक कोर्ट में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड की सुनवाई होगी। आज भी गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। धूमनगंज के पूर्व थाना प्रभारी राजेश मौर्य का बयान दर्ज हो रहा है। एसआईटी ने हत्या के आरोपियों के खिलाफ 13 जुलाई 2023 को सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
कोर्ट ने तीनों आरोपियों लवकेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह पर आरोप तय कर दिए हैं। तीनों शूटर्स फिलहाल चित्रकूट जेल में बंद हैं। अतीक अहमद और अशरफ की काल्विन अस्पताल में पुलिस हिरासत के दौरान 15 अप्रैल 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटनास्थल पर ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया था। बांदा में 13 साल के लड़के ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। आदित्य ने घर में दरवाजे की हुक से रस्सी से फंदा लगाकर जान दे दी। मामला बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के रहुनिया खुटला का है। आदित्य 8वीं कक्षा का छात्र था। आत्महत्या करने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। एक शहर कोतवाली से एक लड़के को लाया गया जिसकी उम्र 14 वर्ष थी और इसके मृत अवस्था में यहाँ लाया गया था और उसके गले में निशान था। तो संभवतः फांसी लगाने की घटना हो सकती है। मरीज को बॉडी को जो है पोस्टमार्टम करवा के भेज दिया गया है। उससे पता चले कि वास्तविक मौत कैसे हुई है। बांदा में चेकिंग के दौरान एआरटीओ पर 2 ट्रक ड्राइवरों को थप्पड़ जड़ने का आरोप लगा है। इसके बाद सड़क पर हंगामा शुरू हो गया। ट्रक ड्राइवर कानून का हवाला देते हुए एआरटीओ साहब से भिड़ गए। पूछा कि हमको मारा क्यों। सड़क पर काफी देर तक ड्रामा चलता रहा। मामला मवई से नरैनी रोड का है। 2 ट्रक सीमेंट लेकर कानपुर से जबलपुर जा रहे थे। चेकिंग कर रहे एआरटीओ शंकर सिंह ने ट्रक रुकवा लिए और एआरटीओ ने ट्रक रुकवाकर कांटा करवाने को कहा। ट्रक का जीपीएस लॉक होने की वजह से ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। आरोप यह है कि एआरटीओ शंकर सिंह ने ट्रक ड्राइवरों को थप्पड़ जड़े। थप्पड़ जड़ने के बाद ट्रक ड्राइवरों और एआरटीओ के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे साथ गाड़ी रुकवाए, कांटा कराने, एक गाड़ी कांटा करवा दिए, तो बता दूसरी गाड़ी के लिए कांटा कर दिया है। दूसरी गाड़ी के लिए बोले कांटा कराने के लिए तो मार रहे हैं। पैसा कौन देगा कांटा करवाएंगे? क्या मार रहा है आपको? यही मार रहे हैं। थप्पड़ मारे, गाड़ी दे रही माता की बहनी।